कहानी की शुरुआत में इस लड़की ने अभी अभी पानी में गिरे चप्पू को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अगले ही पल एक भयानक हादसा हो गया। हालांकि वो बड़ी पिनाका मछली ने उसे पानी में नहीं खींचा, लेकिन उसकी बाजू बुरी तरह मुड़ गई। उसके मजबूत साथी ने फटाफट बेल्ट से खून रोकने की कोशिश की, लेकिन घाव से खून की धार बहती रही। लगता था कोई बड़ी नस कट गई है। सब डर के मारे सुन्न हो गए और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी फोटोग्राफी का शौकीन चीक कैमरा लेकर फोटो खींचता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़की की जान खतरे में थी। मैट ने फिर चप्पू उठाने की कोशिश की ताकि जल्दी किनारे पर पहुंच जाए, लेकिन तभी वो मछली फिर हमला कर बैठी। उसने अपना बड़ा मुंह खोलकर चप्पू को ही काट लिया। जब सब सदमे से बाहर आए तो पता चला कि लड़की ज्यादा खून बहने से जान दे चुकी थी। मजबूरन बाकी लोग बची हुई आखिरी चप्पू से किनारे की तरफ जोर जोर से जाने लगे। रास्ते में उन्होंने रेस्क्यू के लिए फोन मिलाया, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं था। और भी बुरा ये कि मछली उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो तेजी से तैरकर आई और अपने शरीर से नाव को टक्कर मारने लगी। साइमन ने चप्पू से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मछली ज्यादा दूर नहीं गई और फिर वापस आ गई। घबराहट में साइमन ने फैसला करके चप्पू मछली के शरीर में घुसेड़ दी, लेकिन गलती से खुद भी उसके साथ पानी में गिर गया। मछली तेजी से उसके पास आई। साइमन डरकर नाव पर चढ़ने लगा। आखिरकार साथियों की मदद से वो सुरक्षित नाव पर वापस आ गया, लेकिन गुस्से में आई मछली ने जोरदार टक्कर मारी। अब तो सब खत्म। आखिरी चप्पू भी गई और नाव में छेद होकर पानी भरने लगा। सब झील के बीच में फंस गए। ऐसे समय में भी चीक को वीडियो बनाने का शौक चढ़ा हुआ था। मैट गुस्से में उसके पास पहुंचा। इस समय मछली चारों तरफ घूम रही थी, फिर हमला करने का मौका ढूंढ रही थी। उसके शरीर में चप्पू अभी भी लगी थी, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। अगर ऐसा ही रहा तो सब मर जाएंगे। चीक ने एक गंदी योजना बताई। लड़की की लाश को पानी में फेंक कर मछली को व्यस्त करें, तब तक हम किनारे पर चले जाएं। सबको ये बुरा लगा, लेकिन जान बचाने के लिए मजबूरन मान गए। उन्होंने लाश पानी में डाल दी। खून की खुशबू से मछली तुरंत आ गई और लाश को झील की तली में खींच ले गई। सबने जोर लगाकर नाव खेनी शुरू की, लेकिन चप्पू नहीं थी और नाव में पानी भर रहा था, इसलिए बहुत धीरे चल रही थी। तभी चीक को डरावनी बात पता चली। मछली लाश खाकर फिर उनकी तरफ आ रही थी। लगता था मछली की भूख बहुत ज्यादा है और वो बहुत तेजी से खाती है। नाव में पानी लगातार बढ़ रहा था। मजबूरन सबने काम बांट लिया। बाकी लोग हाथ से पानी बाहर फेंकते, मैट एक प्लास्टिक के ढक्कन से आगे खेने की कोशिश करता, लेकिन अगले ही पल मछली सामने आई और मैट के हाथ से ढक्कन छीन लिया। बचने की उम्मीद फिर टूट गई। उन्होंने डिब्बे में रखे स्नैक्स पानी में फेंके ताकि मछली का ध्यान भटके, लेकिन अभी अभी खाना खाई मछली पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब वे फिर खेने लगे तो मछली फिर उनकी तरफ आ गई। तब हमेशा बुरे आइडिया देने वाले चीक ने फिर एक तरीका बताया। किसी एक को पानी में उतरकर मछली को ललचाना पड़ेगा ताकि बाकी बचकर भाग सके। मैट इस बात से सहमत हुआ, लेकिन उसने कहा कि पानी में जाने वाला जॉन होना चाहिए क्योंकि इसी ने सबको इस झील पर लाया था। लेकिन साइमन ने कहा कि चीक जाए क्योंकि ये उसका ही आइडिया था। कौन जाएगा, इस पर जोरदार बहस हुई। हर कोई अपने न जाने के बहाने बनाने लगा। नाव पर इकलौती लड़की होने की वजह से कैटी को सबसे पहले बाहर कर दिया गया। मैट और साइमन सगे भाई थे और दोनों मजबूत थे। नाव किनारे तक खींचने के लिए उनकी जरूरत थी। पढ़ा लिखा चीक ने बेशर्मी से कहा कि वो भविष्य में बड़ा डायरेक्टर बनेगा। उसकी जिंदगी महत्वपूर्ण है और उसके स्टेमिना से पानी में उतरना मतलब सीधी मौत। आखिर में सिर्फ जॉन बचा। बचपन से इस झील के किनारे बड़ा हुआ जॉन सबसे अच्छा तैराक था। शायद मछली को ललचाने में उसे थोड़ी उम्मीद बचे। फिर तनाव भरी वोटिंग हुई। नतीजा साफ था। कैटी को छोड़कर सबने जॉन को वोट दिया। कैटी ने चीक को। सालों के दोस्तों ने जान का खतरा देखकर इंसानियत का इम्तिहान नहीं पास किया। जॉन ने इन लोगों की असलियत देख ली। निराश होकर वो पानी में कूद गया और सैकड़ों मीटर दूर तैर गया। मछली ने भी उसे देखकर पीछा किया। जॉन बहुत तेज तैर रहा था, लेकिन आखिरकार मछली से बच नहीं सका। पल भर में वो झील की सतह से गायब हो गया। बाकी लोग बिना पीछे मुड़े किनारे की तरफ फेंकने लगे। कैटी जोर जोर से फेंकते हुए सबको बेइंसाफी का इल्जाम लगा रही थी, खासकर अपने बॉयफ्रेंड मैट को कि उसने चीक को वोट क्यों नहीं दिया। लेकिन मैट के नजरिए से जॉन के बचने की संभावना चीक से ज्यादा थी। उसे पता था कि जॉन कैटी को चुपके से पसंद करता था, इसलिए चीक को वोट देने का कोई कारण नहीं। उल्टा उसने कैटी से पूछा कि तूने जॉन को वोट क्यों नहीं दिया, क्या उसे बैकअप रखना चाहती थी। जब वे आपस में झगड़ रहे थे तभी नाव के नीचे जोरदार धक्का लगा। वो खतरनाक मछली फिर लौट आई थी। लगता था आज वे किसी भी तरह इसके चंगुल से नहीं बच सकते। अब तो सीधे मुकाबला करना पड़ेगा। तलाशी लेने पर सिर्फ कुछ पटाखे मिले। उन्होंने उन्हें जलाकर मछली को भगाने की कोशिश की। ये तरीका कामयाब रहा। मछली उस इलाके से भाग गई, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ क्योंकि नाव लगातार डूब रही थी और मछली जल्द वापस आएगी। सब सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तभी साइमन ने फिर किसी एक को बलिदान देने का सुझाव दिया, लेकिन इस बार चीक ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि मैट साइमन भाई है, कैटी मैट की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो ही जाएगा। मछली पास आ चुकी थी। भाई लोग चीक को जबरन पानी में फेंकने वाले थे कि तभी चीक ने एक चौंकाने वाला राज खोला। स्कूल के जिम में उसने साइमन को मैट की पीठ पीछे कैटी के साथ मिलते देखा था। बात पूरी भी नहीं हुई कि साइमन ने मुक्का चला दिया। उसने मैट से कहा कि ये झूठ बोलकर जान बचाने के लिए झगड़ा करा रहा है, जल्दी से फेंक दो। चप्पू न होने से लीक वाली नाव मुश्किल से चल रही थी। मैट ने भाई और गर्लफ्रेंड पर भरोसा किया कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन चीक की बात मन में चुभ गई। दोनों की नजरें मिलाने से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन अभी जान बचाना जरूरी था। मैट ने हथियार ढूंढे। जॉन के बैग में उसे कुल्हाड़ी मिल गई। हथियार पाकर मैट का हौसला बढ़ा। उसने कहा कि मछली फिर आएगी तो उसका अंत होगा। बात पूरी हुई ही थी कि नाव फिर टकराई। ढेर सारा पानी अंदर घुसा। मछली नाव को पागलों की तरह काटने लगी। कुछ ही सेकंड में बड़ा छेद हो गया। नाव फटने वाली थी। कैटी ने कुल्हाड़ी छीनी और मछली पर पागलों की तरह वार करने लगी। इन वारों से मछली को काफी चोट लगी और वो भाग गई। कैटी की बहादुरी देख भाई दोनों हैरान रह गए, लेकिन अभी भी किनारे पहुंचना बाकी था। तभी किनारे पर एक जाना पहचाना साया दिखा। मछली के मुंह से बच निकला जॉन। जिन्होंने उसे पानी में धकेला था, उन्हें झील के बीच देखकर और दादाजी की नाव देखकर नेक दिल जॉन ने पुरानी बात भुलाकर उन्हें बचाने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जॉन के जिंदा होने और उनकी तरफ आने की खबर सुनकर फंसे हुए तीनों खुश हो गए, लेकिन अपने स्वार्थी व्यवहार को देखते हुए जॉन सिर्फ उनकी नाव खींचकर किनारे ले जाना चाहता था, उन्हें अपनी नाव पर नहीं चढ़ाना। कहीं और रास्ता न देखकर तीनों मान गए। जॉन ने रस्सी फेंकी और खींचना शुरू किया। तभी मछली ने जॉन की नाव पर हमला कर दिया। जॉन गिर पड़ा और रस्सी उसके गले में लिपट गई। अब रस्सी काट दें तो जॉन बच सकता था, लेकिन कुल्हाड़ी वाली कैटी ने कुछ नहीं किया। मैट और साइमन भी चुप रहे। स्वार्थी तीनों जॉन की नाव पर चढ़कर भागना चाहते थे। वे आंखों के सामने उसे गला घुटकर मरते देखते रहे। बेचारा जॉन अपनी नेकी की सजा भुगत गया, लेकिन तीनों को भी सफलता नहीं मिली। नाव अपनी तरफ खींचते समय मछली ने फिर उलट दी। अजीब बात थी कि इस बार मछली ने जॉन की लाश नहीं खाई। लगता था तीनों को एक साथ मारकर फिर आराम से खाएगी। साइमन बैठा नहीं रह सका। कुल्हाड़ी से नाव के तख्ते काटकर चप्पू बनाया और तीनों फिर किनारे की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी दूर जाते जाते मैट रुक गया। वो जानना चाहता था कि चीक की बात सच थी या नहीं। दोनों से सीधा जवाब मांगा। साइमन और कैटी शर्मिंदा थे। टाल मटोल करने लगे कि किनारे पहुंचकर बात करेंगे, लेकिन मैट को अब शक यकीन में बदल चुका था। बार बार पूछने पर दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने छिपकर संबंध बनाए थे। सगे भाइयों में झगड़ा हो गया। ज्यादा ताकतवर मैट ऊपर था, लेकिन उसने जान नहीं ली क्योंकि अपना भाई जो था। साइमन ने गुस्से में भाई को डांटा कि एक औरत के लिए मुझसे लड़ रहा है, वो भी जो खुद तेरी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद इधर उधर घूमती थी। साइमन की बातों से निशाना कैटी पर गया। वाकई कैटी बेवफा थी। मैट जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड होने पर भी वो फ्लर्ट करती थी।
पर अभी ठीक मौका था। मछली को ललचाने के लिए किसी को चाहिए था। दोनों भाइयों ने एक होकर कैटी को पानी में फेंकने का फैसला किया। मरते समय भी कैटी ने भाइयों को उकसाने की कोशिश की। मैट से कहा कि उसे तो साइमन पसंद है क्योंकि वो बुरा और जंगली है, ऐसे लड़के उसे अच्छे लगते हैं। मैट गुस्से में आकर उसे पानी में धकेल दिया। कैटी तैरकर बचना चाहती थी लेकिन साइमन ने कुल्हाड़ी से रोक दिया। मजबूरन कैटी पानी में गायब हो गई। गर्लफ्रेंड खोकर मैट उदास था। साइमन ने सब कबूल कर लिया था लेकिन भाइयों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रह सकता था। इसलिए साइमन ने सोचा कि खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दे, भाई को भी मार डाले। सौभाग्य से मैट ने समय पर देख लिया और ताकत से उसे काबू कर लिया। साइमन माफी मांगने लगा लेकिन इस बार मैट कैसे छोड़ता। झगड़े में साइमन पानी में गिर गया। लड़ाई से उसके सिर से खून बह रहा था। भाई को ऐसे मरते नहीं देख सकता था। मैट पानी में कूदकर उसे बचाने लगा लेकिन तभी गायब मछली फिर प्रकट हुई। ये देख साइमन ने भाई को चेतावनी नहीं दी बल्कि उसे मछली की तरफ धकेल दिया और खुद किनारे तैरने लगा। मैट को बचने का मौका नहीं मिला। मछली ने उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़ी छटपटाहट के बाद वो पानी में खींच लिया गया। इसी बीच पानी में गई कैटी चमत्कारिक रूप से नाव पर चढ़ गई। मछली के जॉन की लाश ले जाने के मौके पर वो तैरकर किनारे पहुंची। जैसे ही वो किनारे पर पहुंची साइमन भी सतह पर आया। अपने भाई को मारते देख कैटी डर कर भागी लेकिन साइमन उसे कैसे छोड़ता। उसने पीछा करके कैटी को पानी में दबाया और सांस रुकने तक नहीं छोड़ा। अब इकलौता गवाह खत्म कर दिया तो रात छिप जाएगा ऐसा सोचा। लेकिन आगे अचानक रोशनी हुई। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सामने आया। जॉन का दादाजी। अब तो साइमन बहाना बनाने लगा लेकिन झील किनारे 7 कैमरे मिल चुके थे। बूढ़े को सब कुछ पता था। अपने पोते के हत्यारे के सामने बूढ़े ने बिना हिचक गोली चला दी। खून की गंध से मछली जल्दी आ गई। आखिरकार साइमन भी खाए जाने से नहीं बच सका और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है।